हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके पहले वाले पार्ट 1 to 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अभी मैं आपका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉलर के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको पदों की संख्या निकालना है, यानी n का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू की यहाँ से देखिए पहला पद कितना हो गया 9, a और d निकालना होता है तो T2 - T1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है, यानी T2 - T1 या d निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद क्या है 17 और पहला पद क्या है 9, घटाइए कितना आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे योग कितना दिया है, यानी एक योग को हम लोग SN बोलते हैं, तो SN का मान दे दिया है 636। तो n निकालना है, तो n निकालने के लिए हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, तो SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे देखिए SN का मान क्या कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए SN का वैल्यू 636 ये हमने यहाँ पे भर दिया। अब उसके बाद में n का मान ये तो निकालना है मुझे, n/2 छोड़ दिया, 2a है तो 2 और a यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है। a का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ a का मान 9 है, यानी कि 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 गुना में रख देंगे प्लस फिर n तो नहीं दिया गया है तो n ऐसे ही छोड़ दीजिए, n - 1 और d का मान यहाँ पे देखिए हम निकाल चुके हैं 8, तो ये हम यहाँ पे 8 d के स्थान पे भर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम 3 ये ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। 9 दूना यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8 में n से तो यहाँ 8n हो जाएगा, 8 में 1 से तो 8 यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने वहीं कर दिया, इसको ऐसे ही यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया प्लस फिर देखिए यहाँ पे 8 था ना, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 में n से तो 8n हो जाएगा, 8 में 1 से तो 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने कर दिया। अब इसके बाद में क्या करिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए और यहाँ पे 18 यहाँ पे देखिए 18 में से 8 घट गया तो 10 आ गया ना, 8n है तो 8n और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए n/2, अब इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर ले लिया तो यहाँ 5 बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 4n हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 636, अब यहाँ पे n बचा है, यहाँ पे 5 + 4n, अब इसको गुना कर लीजिए तो 5 में n से तो 5n हो गया और 4n में n से करिएगा तो 4n² हो जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसका गुणनखंड तोड़िए, तो गुना करने पर इसको दोनों को गुना करिएगा ना तो कितना आएगा, गुना करिएगा तो इन दोनों को यानी 4 में आप 636 से गुना करिए, 4 में 636 से गुना करिएगा ना तो आपका 5544 आएगा। ठीक है, 5544 गुना करके आप देख सकते हैं कितना आएगा, 2544 आएगा। इन दोनों को आप गुना करके देखिएगा। ठीक है, 6 चौका 24 के 4, फिर 4 3 12 12 2 14 के 4 हो गया, बच गया 1 और फिर 6 चौके 24 24 1 25 हो गया, यानी 2544 आएगा गुना करने पर। अब देखिए तो हमको ऐसा अंक लेना है, तोड़ना है 2 अंकों में कि ये गुना करने पर इतना 2544 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमको 53 और 48 हमको मिला है, तो ये 53 और 48 में आप गुना करके देखिएगा तो इतना आ जाएगा और 53 में से 48 कम करिएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमने 53 और 48 में तोड़ दिया, इसको पहले वाले और लास्ट वाले को कोई चेंजिंग नहीं, बीच में हमने 53 और 48 और n के रूप में है तो n लगा दिया, पहले प्लस में है तो यहाँ पे प्लस वाले को बड़ा वाले को प्लस में लिया और छोटा वाले को माइनस, प्लस में से माइनस घटेगा तो ये प्लस में बच जाएगा। ठीक है, तब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो देखिए n कॉमन मिल जाएगा, n तो यहाँ पे 4n बच गया, यहाँ पे n तो बाहर एक चला गया, प्लस है तो प्लस, n तो बाहर चला गया 53। इन दोनों में हम कॉमन लेना चाहेंगे तो 12, ये दोनों 12 से कटेगा तो 12 ले लिया बाहर, तो 12 चौके 48 हो गया और ये माइनस ले लिया गया है तो प्लस, अभी 12 से इसमें भाग दीजिएगा तो 53 में कट जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए n - 12 एक बार ले लिया और इन दोनों को एक जैसा है तो एक बार लिख लिया। अब देखिए n - 1 बराबर n - 1 12 है ना, n - 12 = 0 ले लेंगे। ठीक है, एक बार
तो इसको इसके बराबर करेंगे हम, तो माइनस है तो उधर गया तो प्लस। तो देखिए n का मान ये प्लस में आया तो ये संभव हो रहा है। ये देखिए इसको लीजिएगा बराबर 0 कीजिएगा, ये देखिए प्लस है तो उधर जाएगा, ये 53 तो माइनस हो जाएगा, और ये सटा है तो बटा में जाएगा। तो n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं, असंभव, और ये प्लस वाला को संभव लिखे हैं। कभी भी n का मान माइनस में नहीं आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो अतः आपका n का मान क्या आ गया, 12, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे किसी एपी का प्रथम पद 5 बोला है और अंतिम पद 45 बोला है और योग बोला है 400। तो पदों की संख्या और सर्वांतर निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद ए को ए बोलते हैं तो ए का मान 5 हो गया, और अंतिम पद को ए एन बोलते हैं तो ए एन का मान 45, और यहाँ पे योग को हम लोग एस एन बोलते हैं, योग एस एन बराबर 400। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पदों की संख्या को एन बोलते हैं, और यहाँ पे सर्वांतर जो है, सर्वांतर ये भी आपको निकालना है। पदों की संख्या और सर्वांतर दोनों निकालना है, तो इसलिए सूत्र लगा दिया एस एन बराबर n/2 2a प्लस ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए एन का मान दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भर देंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए इसका एस एन का मान 400, एन का मान हमको तो निकालना है, छोड़ दीजिए। ए का मान यहाँ पे देखिए दिया है 5, तो लिखिए 5 प्लस है तो प्लस, ए एन का मान कितना है 45, तो 45 आगे बढ़ाइए 400 n/2, इन दोनों को जोड़िए 50, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा 25 बार में। अब ये n गुने 25 हो जाएगा बराबर 400, ठीक है ना। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको n का मान निकालना है, तो 25 से उधर भाग में चला जाएगा, ये सट्टा है n में ना, 100 बट्टा में चला जाएगा। अब इसको काटिए, तो 5 या 25 और 8 25 40, 0 होगा 1 0, तो फिर इसको काटिएगा तो क्या होगा 16 25 80, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। n का मान 16 आ गया। अब ए एन का सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ ए एन का वैल्यू 45 ये तो दे चुका है ना, यहाँ पे देखिए ए एन का वैल्यू 45 यहाँ पे मैंने क्या किया तो लिख दिया। अब देखिए ए का वैल्यू 5 दिया गया था, लिख दिया प्लस है, एन का मान हमारा 16 आया, भर दिया, डी का मान निकालना है 45, और ये 5 ये देखिए घट के आ जाएगा 15 डी, ये उधर जाएगा घट के तो कितना आ जाएगा 40, और ये 15 है तो सटा है तो बटा में चल जाएगा, 15/40 काटिए, 3 इसका कटेगा 5 से 5 5 8 40, 5 3 15, तो यानी कि 8/3 डी का मान आ गया। अतः एन का मान 16 और डी का मान 8/3, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए। तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है 17 और 250, ठीक है। तो और यदि सर्वांतर 9 है तो बोला है इसमें कितने पद यानी n का मान और योग यानी एस एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद बोला है ना, प्रथम पद यहाँ पे पद छूट गया है। प्रथम पद जो है यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना है 17, तो लिख दिए ए का मान 17, और अंतिम पद को कितना दिया गया है 250, तो ये मैंने ए एन लिख दिया। अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, और सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। कितना दिया गया था तो यहाँ पे 9 दिया गया, तो लिख दिया। और तो क्या निकालना है जी, कितने पद है, पद यानी पदों की संख्या यानी एन पूछ रहा है, और आपको योग यानी एस एन पूछ रहा है, तो ये दोनों को हमको निकालना है। तो एस एन इसलिए हम सूत्र लगा देंगे, पहले ए एन दिया है ना तो ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, सूत्र लगाया। तो ए एन का मान कितना है 250 रख दीजिए, ए का मान कितना दिया गया है तो यहाँ पे 17, तो रख दीजिए 17, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना भरिएगा दोस्तों नहीं पता है, छोड़िए। तो डी का मान पता है ना 9, तो यहाँ पे रखिए 9। अब यहाँ पे आगे बढ़ाइए, तो 250 17 है तो 17, इन दोनों को गुना करिए, तो 9 में एन से तो 9 में माइनस है तो माइनस, 9 में 1 से तो 9, अभी 17 में से 9 घट गया तो 8 आ गया, यहाँ पे प्लस 9 एन है। अभी 8 को इधर ला के घटाएंगे और उधर 9 एन छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने वही किया, इधर 8 को घटाया लाकर तो 342 हो गया। अब इस 9 से इसमें भाग दे देंगे, तो इसको काटिए, कितना बन में जाएगा तो 9 3 27, ठीक है। और बच जाएगा यहाँ पे 7 72 हो जाएगा, 9 8 72, यानी 38 बार में कट गया, एन का मान 38 आ गया। अब एस एन सूत्र लगाएंगे n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एन का मान हमारा 38 आ गया ना, रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है 17, यहाँ पे देखिए दिया गया है, ए और ए एन का वैल्यू रख देंगे। तो ए का वैल्यू 17 और ए एन का वैल्यू 250, ये मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद क्या हुआ तो इसको काटिए, कितना बार में कटा 19 बार में, ठीक है। यहाँ पे 17 और 250 जोड़िएगा तो 367, और 367 से 19 से गुना करिएगा 19 से, तो आपका आ जाएगा 6973, ये आ गया। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। तो क्या क्या बोला गया था कि आप क्या निकालिए, तो एन निकालिए और एस एन निकालिए। तो देखिए हमने एन निकाल दिया, एन का मान 38 आ गया, और एस एन का मान कितना आ गया तो 6973, यही इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन कि एन बराबर 38
और तथा SN का मान कितना आ गया 6973। ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए जिसमें D का मान 7 है और 22वां पद आपका क्या दिया है, 22वां पद 149 है। तो D का मान 7 दिया था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 22वां पद दिया है 149, देख रहे हैं 22वां पद यानी A22 का मान कितना है 149। तो क्या पूछा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 22 पदों का योग। पदों का योग SN से दर्शाते हैं, लेकिन 22 बोला है N के जगह 22 पदों, तो यानी S22 निकालना है, ठीक है। अब देखिए सूत्र लगा देंगे AN बराबर A + N - 1 × D, ठीक है। अब यहाँ पे A22, यहाँ पे क्यों 22 भर रहा, क्योंकि A22 का मान दिया गया है, तो A22 ले लिया। A का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। N के स्थान पे हमने 22 लिया तो 22 - 1, और D का मान कितना है यहाँ पे 7 दिया गया है, भर दीजिए। और A22 का मान यहाँ पे देखिए दिया है 149, रखिए 149, A का मान छोड़िए, इसको घटाइए 21 आया, यहाँ पे 7, अब 7 में 21 से गुना 147, और इस A आया। अब देखिए 147 इधर आके घट गया 149 में से, तो कितना आ गया 2, यानी A का मान 2 आ गया, ठीक है। अब A का मान जैसे ही आया तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम इसका SN वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो SN का सूत्र लगाएंगे, SN बराबर N/2 2A + AN वाला सूत्र लगाएंगे छोटा सा, क्योंकि AN का मान दिया गया है। तो S22 दिया निकालना था, तो S22 ले लिया, तो N का मान हमको क्या करना है 22 हो गया, 2 हो जाएगा। A का मान 2 आया है ना अभी, तो 2 रख दिया, और A, और यहाँ पे देखिए A और N के स्थान पे मैंने 22 यहाँ पे लिया, तो 22 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, तो कितना बार में जाएगा 11 बार में। तो A का मान यहाँ पे तो हो रह गया, और A22 का मान दिया गया था 149, देखिए यहाँ पे A22 का मान 149 है, तो इसको हमने क्या किया कि 149 भर दिया। दोनों को जोड़िए 151, और 151 में 11 से गुना करिए तो कितना आ गया, तो 1661 आ गया, यही इसका राइट आंसर था। S22 का मान यानी S प्रथम 22 पदों का योग कितना आ गया 1661। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए, ठीक है। तो दूसरा पद जब भी बोलेगा ना तो A+ क्या लिख देंगे D लिख, A+ D का मान दिया है 14, और यहाँ पे देखिए तीसरा पद तो A + 2D यानी 1 कम कर लेंगे। दूसरा बोला है तो 2 में से 1 कम करिएगा तो 1 में D से गुना करिएगा तो D, और यहाँ पे तीसरा बोला है तो 1 कम करिए तो यानी 2, और D में गुना करिएगा तो D, यानी कि A + 2D का मान आ गया कितना 18, और A + D का मान आ गया 14, ठीक है। जब भी दूसरा कहेगा तो A + D, तीसरा कहेगा तो 1 कम कर लेंगे यहाँ 2D, अगर चौथा कहता तो यहाँ पे 3D, पांचवा कहता तो 5 है तो 1 कम कर लेंगे यानी 4D लिखेंगे, A + 4D, ठीक है। समझ गए होंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 ले लिया। अब हमको 51 पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और A या D का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 2 है ना, तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम समीकरण 1 - 2 घटा लिए, तो समीकरण 1 को ऊपर और समीकरण 2 के नीचे माइनस कर किए हैं, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों कट गया, इनमें से घटाइएगा तो -D, और इधर घटाइएगा तो -4, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो D का मान 4 आ गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था, तो देखिए समीकरण 1 कितना है A + D = 14, तो यहाँ पे A + D = 14, तो D का मान कितना आया, तो 4 आया है, भर दीजिए 4, और उधर गया तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में हो गया, 14 में से 4 घट गया 10। अब सूत्र लगा देंगे SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। तो N का मान कितना, N का मान 51 बोला था ना, यहाँ पे देखिए कि प्रथम 51 पदों का योग निकालो, तो N के जगह हम क्या कर देंगे, तो 51 ले लेंगे, तो 51/2 2, A के मान 10 आया है, प्लस है तो प्लस N के मान 51 लेना है, -1, और D का मान कितना आया है, तो D का मान यहाँ पे देखिए 4 आया है ना, तो यहाँ पे 4 भर दिया, तो 51/2 है, यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा, इस 51 में से घटेगा 50, 50 × 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 51/2 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया ना, 10 दूना, अब यहाँ पे 4 × 5 = 50 चौका कितना हो गया 200, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 220, और इसको काटेंगे ना, तो 1 1 0 यानी 110। अब 110 में हम 51 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5610 आएगा। तो S51 का मान आ गया, यानी S51 यानी कि 51 पदों, प्रथम 51 पदों का योग कितना आ गया, तो 5610, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है, और प्रथम 7 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम N पदों का योग निकालिए।
तो पहले क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग, यानी S 7 बराबर कितना है 49, तो वही हमने लिख दिया S 7 = 49। फिर दिया है कि 17 पदों का योग, यानी S 17 बराबर 289, तो वही मैंने 289 लिख दिया। और बोला था कि n पदों का योग ज्ञात करो, n पदों का योग को क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं, ये निकालना है। तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, Sn का सूत्र लगा लेंगे हम। तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n के जगह पहले का क्या लेंगे, कितना दिया है 7 वाला पहले लेंगे हम, तो n के जगह 7 भर देंगे ऐसे, और सब हमने वैसे ही n के जगह 7 भर दिया, और सब इसी तरह। तो 7/2 हो गया, 2a इधर घट के आ गया 6d, इस दोनों में से दो कॉमन हो जाएगा, बाहर आ गया 2, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, 2 से भाग देंगे तो अभी 2 से 2 कट गया, और ये 7 से ऊपरे कटा, 7 बार में 7 7 49, तो यहाँ पे 7 बचा, इधर a + 3d, और इसको उलट देंगे, a + 3d = 7, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह से दूसरा एक और दिया है ना, कितना दिया है, S 17 = 289, तो वही हमने S 17 ले लिया, n के जगह 17 हो जाएगा 2 और 2a + n के जगह 17 - 1 × d, और सब इसी तरह से। सूत्र किस है, कौन सा है, तो यही सूत्र में हम इस सबको पुट कर दिया। तो 17/2, यहाँ पे 2a, यहीं घट के आ जाएगा 16d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 8d हो जाएगा। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब इसको 17 से काटिएगा, 17 बार में 289, 17 में 17 से करिएगा तो 289, यानी 17 बार में कट गया तो 289। तो यहाँ पे इधर 17 बचा, a + यहाँ पे 8d, और a + 8d का मान 17 है, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, तो समीकरण 1 कितना था, तो a + 3d = 7 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 2 इसके नीचे लिख देंगे, घटाएंगे तो चिन्हवा सब बदल जाएगा। ठीक है, तो चिन्हवा बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे घट के -5d, इधर आ गया -10, तो इसको माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो d का मान आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। ठीक है, तो d का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना था, a + 3d = 7 था ना, समीकरण 1 यही ना था। आप देख सकते हैं समीकरण 1 कितना है, a + 3d = 7, तो वही हमने क्या किया, उसमें रख दिया। और d के मानवा कितना आया है 2, तो रखिए 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, उधर भेज कर घटाएंगे हम, तो उधर भेज कर घटा दिया, तो 7 में से 6 गया 1 आ गया। अब Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, यानी Sn का मान निकालना था, n पदों का योग निकालना था ना, तो n/2 छोड़ दिया, ऐसे ही 2a, a के मान 1 आया है ना, भर दिया, n के मान नहीं दिया गया, ये तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। d का मान हमारा कितना आया था, तो d का मान 2 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे d का मान 2 रख दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे देखिए 2 में n से तो 2n, 2 में 1 से तो 2 हो गया, माइनस से तो माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे 2n बच गया। अभी देखिए 2 से 2 कट गया, तिरछा तिरछी, n में n से गुना हुआ, n में n से गुना हुआ तो n² आ गया, तो अब n पदों का योग क्या हो गया, n² आ गया, Sn बराबर n²। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक AP बनाती है, यदि an नीचे दिए गए हैं। तो देखिए ये n का मान कितना है, 3 + 4n, दूसरा सवाल an बराबर n - 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। तो पहले इसको दर्शाएंगे कि ये AP बनाती है कि नहीं। तो चलिए पहले का क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। ये तो आपका दिया गया था a1 a2 a3 AP में है, ठीक, इसको बोल रहा था AP बनाती है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे, क्या है पहला क्वेश्चन, ये वाला उठा लिया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 दिया है ना, तो पहले हम a1 निकालते हैं। तो n के जगह 1 रख दिया कि नहीं, तो n के जगह 1 रखिए, तो 4 एकम 4, यानी जोड़ के कितना आ गया, 4 3 7। फिर हम क्या करेंगे, 2 निकालेंगे, तो n यानी कि n के जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए n के जगह 2 भरेंगे तो 4 दूना 8 8 3 11। ठीक है, इसी तरह से हम 3 अब ले लेंगे, a3, तो 3, तो यहाँ n के जगह 3 लेंगे, यहाँ पे 3, तो 3 और 4 गुने 3, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, इसी तरह से एगो n4 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे n के जगह 4 गुने भर देंगे, तो 4 4 16 या 3 19 हो गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ प्लस 4 है तो 4 है, हमें गुना का चिन्ह छिपा, यहाँ पे जो अंकवा लीजिएगा ना, तो n के जगह पे वो भर दीजिएगा। अब गुना करिएगा तो 4 और 4 3 7। इसी तरह से हमने 3 लिया, तो यहाँ पे 3 भरा है, 4 3 12 या 3 15,
समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे डी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम D1 D2 D3 ऐसे मान लेते हैं। तो D1 निकालिएगा तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, पहला हम सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद यानी कि देखिए A2 का मान 11 और A1 का मान कितना दिया है, तो कितना निकाले हैं 7, तो रख दिया, तो 11 में से 7 गया 4। अब देखिए D2 निकाल रहा हूँ तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना निकाले हैं देखिए, तो देखिए 15 निकाला हूँ ना, तो 15 रख दूंगा यहाँ पे। A2 का मान कितना निकाला हूँ 11, तो रख दिया 11, घटा लिया कितना है 4। इसी तरह से A3 निकालेंगे D3, तो A4 माइनस A3, तो A4 के मान 19, A3 का मान कितना निकाला हूँ 15, तो ये रख दिया 15, घटाया तो 4। यानी देख रहे हैं D1 D2 D3 यानी जितना भी सर्वांतर निकालिए सब का मान बराबर आ रहा है। तो जब सब सर्वांतर जब बराबर आता है तो AP बनाएगी, और तो यहाँ AP बनाती है। इसी तरह से अब साथ ही बोला था कि क्या निकालिए प्रथम 15 पदों का योग, यानी SN का सूत्र लगाइए, है सूत्र लगा लीजिए, और N के जगह 15 लेकर यानी 15 पदों का योग निकालना है। तो N के जगह 15 लिख दिया 2, A के जगह A1 यानी पहले का पद कितना है 7 है ना, तो यह रख देंगे A के मान 7 प्लस N के जगह 15 तो लेना है, लिख दीजिए 15 माइनस 1, और D के मानवा कितना लेना है यहाँ पे देख रहे हैं, यदि D का मान प्रत्येक बार तो 4 ही ना आ रहा है, तो 4 लिख दीजिए। तो 15/2 यहाँ पे 7 गुना 14 हो जाएगा, 15 में से घटेगा तो 14, 14 गुना 4, तो देखिए वही हमने कर दिया 14, यहाँ 14 चौका 56, 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 70, आई दोनों को काटेंगे तो 35, अब 35 में 15 से गुना कर लीजिए तो कितना आ गया 525, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा में देखते हैं, इसी तरह से इसको भी चेक करना है। तो पहले A1 निकालेंगे, तो N के जगह 1 लिया तो यहाँ पे N के जगह 1 रख देगा, तो 5 1 5 घट के आ गया 4। इसी तरह से 2 लेंगे हम, तो यहाँ पे हम N के जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 10, 10 घटाएंगे तो उल्टा 9 में से 10 घटा तो -1। इसी तरह से A3 तो 9, अब 5 3 15 घट के आ गया -6। इसी तरह से A4 निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा 20 घटेगा 9 में से तो -11। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 के मान कितना है तो देख रहे हैं -1, तो यहाँ रख दीजिए -1 सूत्र में माइनस, A1 के मान कितना है 4, तो लिखिए ना 4, ये दोनों घटेगा तो ये -1 गो -4 गो -5 गो। अब देखिए D2 यानी तीसरा में से पहला A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो A3 का मान कितना निकाले हैं आप तो -6, तो लिखिए यहाँ -6 माइनस है तो माइनस, और A2 का मान कितना निकाले हैं आप तो -1, तो यहाँ रख दिए -1। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, अभी प्लस माइनस घटेगा तो 6 में से 1 घटा तो 5, बड़ा अंक कौन है 6, तो क्या चीज़ है माइनस, इसलिए -5। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना निकाला है -11, तो यहाँ पे लिख दिया -11 और माइनस है तो माइनस, और A3 तो A3 का मान कितना है -6, तो यहाँ लिख दिया -6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी प्लस माइनस घटेगा तो 11 में से 6 हो गया 5, ये बड़ा वाला अंक माइनस में इसलिए माइनस में आ गया। अब देख रहे हैं ना कि D1 और D2 यानी कि देखिए यहाँ पे है D1 निकाला -5, D2 निकाला -5, D3 निकाला -5, यानी कि सब बराबर आ रहा है। चूँकि D1 D2 D3 सब बराबर आ रहा है हमारा, तो क्या करेंगे यह AP बनाती है, लिख देंगे। जब भी कोनो श्रेणी में आपका ठीक है ना, समानांतर श्रेणी में D का मान समान आता है तो AP बनाता है, उसी को ना सर्वांतर कहेंगे। तो अब देखिए अब 15 पदों का योग निकालना था ना, तो N के जगह 15 लेकर भरना है। A2 A के मान कितना, तो A के मान पहले का टर्म कितना निकाले हैं 4, A के मान हमारा कितना आ गया 4, तो 2 गुने 4 प्लस तो प्लस, N के जगह तो 15 लेना है, 15 पदों का योग निकालना था। D के मान -5 कहाँ से आया, तो देख रहे हैं प्रत्येक बार D का मान कितना आया था -5 आ रहा था ना, तो वही हमारा D का मान आ गया कितना -5। 15/2 यहाँ 4 दूना 8, ये घट के आ गया 14, ये दोनों को -5, अब इसको 8, ये प्लस गुने माइनस, ये 14 × 5 = 70, घट के आ गया 70 में से 8 घटेगा -62, बड़ा वाला अंक है माइनस में इसलिए माइनस। अभी दोनों को कट करिएगा तो 31 बार में कट जाएगा तो माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस, यानी कि -31 में गुना हुआ 15 से तो कितना आ गया -465, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। 15 पदों का यही इसका योग निकल गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।